हेलो एवरीवन। आ जाओ सारे, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ जी, हाय 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 एवरीवन, हेलो। कल हम बोले थे कि ये आज जो इंग्लिश का क्लास चलेगा आप लोगों का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सुभाष कश्यप, जो कि हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं आप लोगों का क्लास लेने में, और ये बेहतरीन क्लास भी ले रहे हैं, हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं। इनके भी बहुत सारे लेक्चर्स फीचर्स में आने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। आज कश्यप जी आपका इंग्लिश स्पोकन का क्लास लेंगे। मैंने तो बहुत बार लिया भी है आप लोगों का क्लास ऑफलाइन, और आज इस चैनल के माध्यम से सर जी ले रहे हैं स्पोकन का क्लास। आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहिए, और सर जो भी बता रहे हैं उसको केयरफुली से लीजिए। Hello friends, I am Subhas Kashyap in front of you, and we shall gather here today to teach English, spoken English. Nowadays, as we know that on account of nowadays trending for express your expression and impact any expression on any other person, very need to learn speaking English. तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए। देखिए बच्चे, पूरी दुनिया में अपनी अपनी सबकी देश की कंट्री की अपनी अपनी भाषा होती है, सभी लोग अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? सबसे पहली बात, हिंदी जो है सब जगह आप बोल नहीं सकते। आप अपने स्टेट में देख लीजिए, हर जगह सभी लोग, सभी भारतीय हिंदी नहीं जानते, वो लोग अपना रीजनल लैंग्वेज जानते हैं। ये एक बेनिफिशियल है कि अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप जा करके अपनी जो है एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति को आप किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी मैंने जस्ट बताया था कि ट्रेंडिंग है लोगों को इम्प्रेस करना। आप 10 आदमी के बीच में थोड़ा सा दूसरे से अलग दिखें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, इंग्लिश में बोलें, आप थोड़ा सा अलग दिखेंगे। इसीलिए हम लोग आज स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस शुरू किए हैं। और हाँ, आप लोग जानते होंगे हम लोग जो भी करते हैं वो 3 टाइम होता है उसका। आप लोग जानते हैं वो 3 टाइम होता क्या है? ये है टाइम लाइन। यहाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ आप खड़े हैं अभी प्रेजेंट में, आप इससे आगे जाते हैं और आप इससे पीछे जाते हैं। थोड़ा सा फनी अगर ये एग्जांपल हो तो आप लोग उतना ज्यादा वो माइंड मत कीजिएगा। सपोज दैट आप एक दोस्त से मिलने गए थे, मान लीजिए ये 14 फरवरी है और मैं यहाँ पे 31 मार्च पे हूँ, मैं 31 मार्च पे हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर की। यहाँ पे ये अक्टूबर है, ये 14 फरवरी आप लोग जानते हैं ये वैलेंटाइन डे है। और इस दिन आप 31 मार्च को आप सोच रहे हैं कि 14 फरवरी के दिन कोई भी पार्क में आप अपने फ्रेंड से मिले थे, ये 14 फरवरी को। यहाँ सोच रहे हैं बहुत सारे वाकया हुए होंगे, आप सोच करके खुश हो रहे होंगे। आप हैं यहाँ लेकिन पीछे की बातें सोच रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आप दुख भी हो सकते हैं। अगर इसी दिन आपका ब्रेकअप हो जाए तो आप यहाँ पे सोच करके आप दुख भी हो सकते हैं। अब आते हैं इधर, आप यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि अक्टूबर में हम लोगों को किसी टूर पे जाना है, या तो आप टिकट बनाते होंगे कोई भी चीज में, स्पेशल वो ट्रेन में हो या तो प्लेन में। आप फ्यूचर की बातें करते हैं, फ्यूचर में हमें अक्टूबर में जाना है, हालांकि इतना दूर इतना पहले टिकट बनती नहीं। एक ऐसे अगर आपको फ्यूचर में कहीं जाना है तो आप उसके लिए टिकट कटवाते हैं अगले समय के लिए, आप प्लान करते हैं, तो वो बातें होती है फ्यूचर की। और आप यहाँ है जो आपके सामने हो रही है, डेली चीजें हो रही है, डेली घट रही है, वो जो प्रेजेंट में। तो जितने भी लैंग्वेज हैं ये 3 भाग में, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और ये फ्यूचर में। तो ये 3 जो टेंस हैं, काल जो हैं, इसी 3 काल में हम लोग सारे लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी बात, स्पोकन के लिए जरूरी क्या है? स्पोकन, कुछ लोग कहते हैं कि स्पोकन में देयर इज नो एनी रोल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश स्पोकन।
मैं इससे एग्री नहीं करता कि ग्रामर का कोई रोल नहीं है, नहीं। आप एक बात बताइए आप, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। बच्चे को दिख रही है या? आई गो टू स्कूल एवरी डे। आप बोलते हैं कि मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूं। ये बात आप कब बोलते हैं? जब आपके सामने कोई पूछता है कि स्कूल जाते हो तुम, कब कब स्कूल जाते हो? मैं एवरी डे जाता हूं। आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, आप यहाँ पे वेल्ट नहीं लगा सकते। ये आप यहाँ पे वेल्ट नहीं लगा सकते क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। और हाँ, अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं और कुछ पूछा जा रहा है आपसे, तो उसका उत्तर बेशक पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसका सही मायने में मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। अगर कोई पूछता है आपसे तुम स्कूल कब कब जाते हो, तो आप बोलेंगे मैं 2 दिन पहले जाता था, तो ये कोई सही जवाब, मैं डेली स्कूल जाता हूँ, आप इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी एक ग्रामर का पार्ट है। इसलिए हाँ, देयर इज नो टोटल रोल ऑफ ग्रामर इन स्पोकन इंग्लिश, बट सम रोल ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रामर इन स्पोकन इंग्लिश। तो आप लोगों को थोड़ी ग्रामर भी लेके चलना होगा। और हाँ, एक बात है और, ये पहली क्लास है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ी सी देखिए आप इंग्लिश बोलने सीखेंगे कैसे। ये तो हो गई थोड़ी इसकी ज्ञान होनी चाहिए ग्रामर में। ग्रामर में हम बातें कर लेते हैं, आपको विशेषकर ज्ञान किसकी होनी चाहिए। सबसे पहले टेंस की तो बात मैं अभी तुरंत की, टेंस तो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद आपको वॉइस आनी चाहिए और नरेशन आनी चाहिए। नरेशन, ये 3 चीजें तो एकदम आनी ही चाहिए। और हाँ, आप जानते हैं बिना भाव का कोई भी सेंटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कोई ना कोई भाव आना है, या तो एक्सुलरी भाव आए या तो मेन भाव आए। भाव का बहुत ही बड़ा रोल होता है। भाव, कोई भी सेंटेंस आप लोग देखते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, बाकी बात ऑब्जेक्ट हो, बहुत फिर जो भी है एनीथिंग एल्स, सब चीज आता है उसमें। तो भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। इसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। आपको जहां जरूरत होगी वो चीज बताए। आपको ऐसे तो टेस्ट में बताने वाला नहीं हूं कि मैं पूरा आपको टेस्ट पढ़ाने लग जाऊं, तो मैं फिर आप सीख नहीं पाएंगे उससे। हाँ, और दूसरी बात, ये तो बातें हो गई। एक प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन इसको आपको दिमाग में रखना है। मैं बताऊंगा, मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा जो आपको यूजफुल है, जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, मैं प्रीपोजिशन आपको बताऊंगा। एक कंजंक्शन, ये इतना आपको करना है, ये चीजें आपको लेके चलना है। उसके बाद आप ग्रामर में हाईलाइटेड ये सब आपको मैं ये बताऊंगा। एक चीज आती है जो सबसे ज्यादा जरूरी हो है वोकैब। वोकैब समस्या भी होती है सभी लोगों को। आप दिमाग में बिठा लीजिए, आप इंग्लिश बोलने चले हैं, आपको ग्रामर आती है, आपको ये स्ट्रक्चर आती है सेंटेंस की, लेकिन अगर वोकैब नहीं आती तो आप फिर फंस जाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत बड़ा रोल है वोकैब का आपके स्पोकन इंग्लिश में। कम से कम आप मान के चलिए, कम से कम आपके दिमाग में हर टाइम कभी भी 5000 वर्ड होने चाहिए। कितने? 5000 इतने वर्ड आपके पास होने चाहिए, तब आप इंग्लिश बोल पाएंगे, इंग्लिश समझ पाएंगे। और ये वर्ड क्या होंगे, कहां से होंगे, वर्ड मैं आपको प्रोवाइड करवाऊं। आपको कौन सी वर्ड याद करना है जो भी प्रचलित है अभी, मतलब अभी जो दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि वर्ड कौन कौन से वर्ड आपको बनाने हैं। एक चीज बच्चे आओ, हम लोग अभी इंग्लिश चलती है एडवांस इंग्लिश, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखेंगे हम लोग। बिल्कुल ऑब्सोल्यूट नहीं सीखेंगे, जो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट होगा, आउटडेटेड, उसको हम लोग नहीं सीखेंगे। बिल्कुल अपडेटेड मतलब जो अभी ट्रेंड में है। हम लोग बेसिकली
हम लोग जो सीखेंगे वो ब्रिटिश इंग्लिश सीखेंगे, ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। ये एक्चुअली ये कॉमन इंग्लिश है, ये हर जगह चलती है। फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस, बाकी बात सारे के मीनिंग एक होते हैं। जैसे आप एक वर्ड लीजिए इनहांस, इनहांस और ये है इनहांस, ये इनहांस इनहांस। अमेरिकन इंग्लिश में इसको इनहांस बोला जाता है, ये भी सही है। ब्रिटिश में इनहांस, ये भी सही है। तो बस प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो करेंगे ब्रिटिश के अकॉर्डिंग। हम लोग जैसे आपको कोई पूछता है क्या तुम वहां पे मौजूद थे, वर यू प्रेजेंट देयर, क्या तुम वहां पे मौजूद थे, आप क्या बताएंगे, आप क्या उसको बोलेंगे, या आई वॉज प्रेजेंट देयर, हम वहां प्रेजेंट था। ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। इतना नहीं करना, या आई वाज, इतना बोलेंगे आपको बोलने में अच्छा लगेगा कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ ये लंबी सेंटेंस, लेकिन ये बकवास की चीजें हैं। लोग आप ये अभद्रता में आएगी कि आप एक्चुअली में सही से आपको वो जो होता है एटीक्यूटी, एटीक्यूटी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है शिष्टाचार। मैं वर्ड बताते जाऊंगा आपको जो बहुत ज्यादा, एटीक्यूटी, ATTIQUTT, एटीक्यूटी मतलब होता है शिष्टाचार। ये माना जाएगा कि आपके अंदर शिष्टाचार नहीं है, आप जैसे तैसे बोल रहे हैं। जैसे हिंदी में हम लोग अभी भी सभी लोगों को हिंदी अच्छे से नहीं आती बोलने, मुझे खुद नहीं आती हिंदी बोलने तो ये आप ये बोलिए, या आई वाज, वर यू प्रेजेंट देयर, क्या तुम वहां मौजूद थे, या आई वाज, मैं था। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, या आई एम अ स्टूडेंट, नहीं, या आई एम, यहां तक बातें फिनिश करनी है ये चीजें। तो ये बीइंग वर्ब है, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें। अभी आज तो पहली क्लास है, एक तरीके समझिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ इंग्लिश से कि चीजें कैसे कैसी सीखनी है। मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक वीडियो थोड़ा सा इसको देखिए बच्चे मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। आप इसमें गौर से देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये भाग है, ये आर्टिकल है, ये है आर्टिकल, आप लोग पढ़े होंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मैं आपको बताऊंगा, सब चीजें बारीकी से बताऊंगा। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे सब्जेक्ट का जो है सो एक्शन का उस पे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन मैं एक विद्यार्थी हूं, इसमें मेरा क्या इंपैक्ट पड़ा विद्यार्थी, कुछ नहीं। तो ये इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। तो आप एक सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब, ये एक्चुअली वर्ब है, या इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, सहायक क्रिया। थोड़ा सा मैं आज अगली बार मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर दिक्कत हो रही है आप लोगों को बहुत ज्यादा, अगर यदि इंग्लिश में तो उसका हिंदी बताऊंगा आप लोगों को। बस घबराना नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरे साथ चलिए, इंग्लिश आप सीख जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हाँ, लेकिन प्रॉपर वे में आप लोग आइए क्लास, आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, देखिए वहां से। तब आर्टिकल है, एक्चुअली वर्ब है, स्टूडेंट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीमेंट। ये तो ये मैंने बताया था आपको टेंस में।
मैं एक विद्यार्थी हूं। अब आप बोलिएगा यहाँ पे आई वॉज आई वॉज, बस उसी को कर देते हैं स्टूडेंट जो पहले थी उसी, और यहाँ पे लिखते हैं आई सेल बी ऑन इंजीनियर। नहीं दिख रहा बच्चे को? अच्छा मैं ऊपर लिखता हूं, यहां तक आ रही है? यहां तक उंगली मेरी दिख रही है? दिख रही है। आई सेल बी, कोई दिक्कत होगी तो बोलेंगे सर, कोई दिक्कत होगी तो सुमन सर बोलेंगे। कोई दिक्कत दिख रही है? बिल्कुल सही सही है ना। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आई वाज अ स्टूडेंट, आप कब बोलते हैं? आप बच्चे को बोलते हैं कि मैं भी विद्यार्थी था एक समय में। आप आगे चले आए, इधर अतीत की बात कर रहे हैं, आप भूत की बात कर रहे हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आप बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो आई वाज अ स्टूडेंट, आई शैल बी एन इंजीनियर। अभी आप बोल रहे हैं, आप पढ़ाई करने के साथ आप बोल रहे हैं, पढ़ाई करेंगे तभी तो आप इंजीनियर बनेंगे ना। तो आप अभी बोलते हैं कि मैं इंजीनियर होऊंगा, मैं इंजीनियर होऊंगा, मैं एक अभियंता होऊंगा या बनूंगा। तो ये होगी फ्यूचर की बात। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे 8 स्टेप है, इसी 8 स्टेप के इर्द गिर्द सारी इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, और उसी के इर्द गिर्द हम लोग डेली लाइफ में चीजें हिंदी में भी करते हैं और इंग्लिश में भी उसी डेली, मतलब वो 8 जो स्टेप्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। देखिए आप लोग मेरे साथ रहिए, मैं गारंटी लेता हूं डेली क्लास आप ज्वाइन करें। देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप लाइए इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, ये सुमन स्मिथ यूट्यूब सर का ये चैनल है, आप इस पे आप लोग डेली अटेंड करें। मैं आपको एक सिलसिलेवार ढंग से कैसे आपको काम करना है, देखिए इसके साथ बहुत बड़ा वर्क करना होता है, इसके साथ बहुत बड़ा वर्क करना होता है, क्योंकि इसमें चीजें समझनी भी है, याद करनी भी है, प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे बड़ी चीज प्रैक्टिस। मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका भी बताऊंगा। अब वो जो 8 स्टेप्स हमको ये दिमाग में लेके चलना है, वो 8 स्टेप्स हैं क्या जो इंग्लिश की जान है। वो 8 स्टेप्स अगर आपके अंदर पूरी तरह से आप समझ आ गई तो आप इंग्लिश यूं ऐसे आप इंग्लिश प्ले विद इंग्लिश, नॉट स्पोकन इंग्लिश, प्ले विद इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोलोगे, बिल्कुल एकदम फ्लुएंटली बोलोगे, फ्लुएंटली बोलोगे, एकदम धारावाहिक बोलोगे, एकदम कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप लोग थोड़ी सी जितना मैं बोल रहा हूं उसको आप फॉलो कीजिए। सुमन सर वीडियो मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, कितना है हुआ। तो बच्चे मैं बता रहा था आपको कि 8 स्टेप्स जो इंग्लिश में हमको लेके चलना है, आपको लेके चलना है, वो यही 8 स्टेप। देखिए सबसे पहला क्वालिटी। किसी से भी आप बात करते हैं तो क्वालिटी की बात जरूर होती है। जैसे तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत होशियार हो, यू आर वेरी प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होशियार होता है। मैं आपको वर्ड बताऊंगा जो भी मतलब स्पोकन में बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं बताऊंगा। यू आर वेरी प्रूडेंट, आप बहुत होशियार हो। आप बोल सकते हैं वाइज, तो जानते होंगे आप लोग बुद्धिमान, यू आर वेरी वाइज। हाँ, आप क्वालिटी बता रहे हैं, वो बहुत गंदा लड़का है, वो बहुत गंदा लड़का है, ही इज वेरी फिल्दी मैन। फिल्दी बॉय, फिल्दी मतलब होता है गंदा, FILTHY मैं बताऊंगा। अगर आप गंदा का नहीं जानते तो डर्टी नहीं बोलेंगे आप, यहाँ पे आप उसको बोलिए बैड बॉय, डर्टी भी चलेगा। तो क्वालिटी आप किसी को बताते हैं तो इसमें आप देखिए क्वालिटी में आप बीइंग वर्ब का यूज करते हैं। वर्ब का बीइंग फॉर्म मैं वर्ब पढ़ाऊंगा, बीइंग फॉर्म में आता है इज, एम, आर। ये बीइंग फॉर्म में आता है, इज, एम, आर, वाज और वर। 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ब है जो बीइंग फॉर्म में आते हैं। तो ये हैबिट बताने के लिए जनरली हम बीइंग का ही प्रयोग करते हैं। ये होगी क्वालिटी। आप लोग ऐसे बोलते भी हैं तो क्वालिटी दिमाग में रखना है कि किसी की क्वालिटी हम बताते हैं, इंग्लिश में भी बताना है उसको। आप बोलेंगे तो क्वालिटी बताएंगे। अब हैबिट होगी, एक क्वालिटी भी जैसे हम लेते हैं, क्वालिटी आप बोलते हैं कि यू आर वेरी क्लीवर,
आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत चालाक हैं, मतलब आप उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, भैया वो चालाक है। महाभारत में शकुनी का नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत चालाक था, उसकी क्वालिटी थी, बहुत चालाक था, धूर्त था। हैबिट की बात होती है, हैबिट में जैसे ये तो हो गई क्वालिटी की। अब आपको को पूछता है कि तुम पढ़ते हो, आप बोलते हैं हाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान होती क्या चीजें, आप पढ़ते हैं तो आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, तो वो एक आपकी हैबिट है। आप 5 बजे उठते हैं, वो आपकी एक हैबिट है, वो डेली की हैबिट है। आप खाना खाते हैं, एक हैबिट है। तो आप इसके एक उदाहरण, आप एग्जांपल आप इंट्रोड्यूस करेंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, EVERDAY, ये एक आपकी हैबिट है। आप डेली स्कूल जाते हैं, आप एवरी डे, आप प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं, ये हो गई हैबिट। हैबिट में लोग बोलते हैं ये चीजें, जो भी चीजें हैबिट होती है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं इतना बजे दौड़ने जाता हूँ। सो उसके बाद है कंप्लीटेशन, इसका मतलब होता है फिनिश, कंप्लीटेशन। आप वर्ड सुने होंगे कंप्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा, पूरा यानी कोई चीज पूरा हो गया यानी समाप्त हो गया, उसकी आयु पूरी हो गई यानी वो समाप्त हो गई, यज्ञ पूर्ण हुआ, पूरा हुआ यानी यज्ञ समाप्त हुआ। तो कंप्लीट से बना है कंप्लीटेशन, इसको बोलते हैं फिनिश। जैसे आप किसी को बोलते हैं कि यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। बच्चे को स्पेल दिख रहा है कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसको लिखता हूं, दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। आप बोलते हैं कि तुमने ये काम किए हो, अच्छा तुमने ये काम किए हो, तो एक्चुअली में वो काम पूरा कर लिया। आप घर पे जाते हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपका कोई बहुत अच्छा सामान है, मान लिया जाए कुछ भी, आपका बकेट है, बकेट मतलब गुलदस्ता होता है जो सजा के रखते हैं, बकेट उसको गुलदस्ता बोलते हैं। अ सेट ऑफ फ्लावर, वो गिराया, वो तोड़ दिया, शीशा था नीचे उसमें फूल था, वो तोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, ये तुमने तोड़ा है, यू हैव ब्रोकन इट, ये तुमने तोड़ा है, यानी वो एक्चुअली में तोड़ चुका है, वो काम कंप्लीट कर चुका है, यानी फिनिश कर चुका है, और आप उसको बोल रहे हैं कि तुमने ये काम किया है। ये होगी कंप्लीटेशन में। ये लाइफ में जरूरी भी होती है, डेली के लाइफ में आप जरूर किसी को बोलते होंगे कि आपने ये काम किया है। आप ऐसे भी पूछते हैं, आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्या तुम ये काम किए हो, तो आप ये आशा करते हैं कि क्या ये काम खत्म किए हो, आप ये नहीं पूछते कि ये कर रहे हो, कर रहे हो तो कंटिन्यूअस में हो गया कि ये काम चल ही रहा है, लेकिन आप बोलते हैं कि क्या तुम ये काम किए हो, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या तुम ये काम खत्म कर चुके हो। तो ये हो गई कंप्लीटेशन में। अब हाइपोथेटिकल, ये वर्ड आता है हाइपोथेटिकल। बच्चे हाइपोथेटिकल मतलब होता है इमेजिनरी, कल्पना करना चीजों को। आप कल्पना करते हैं जैसे कि अगर मैं अमीर होता तो तुम मुझसे प्यार करती या तुम मुझसे शादी करती, आप इसको बोलते हैं इफ आई वर रिच यू वुड, WOUD, वुड मैरी मी। इफ आई वर रिच, इसमें आई के साथ वर आता है, मैं बताऊंगा इमेजिनरी में, यहाँ पे वर आता है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, यू वुड मैरी मी, तो तुम मुझसे शादी करती। होता है मूवी आप देखे होंगे, अगर मैं अमीर होता तो तुम मुझसे शादी करती। ये कल्पना है, आप अमीर है नहीं, आप बोल रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता तो तुम मुझसे शादी करती। ये हाइपोथेटिकल। अब है इम्फैटिक। इम्फैटिक मतलब होता है बच्चे किसी चीज पे दबाव डालना, जोर डालना। मैं दबाव बैलून को दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, या दीवार पे धक्का देने की बात। दबाव आप एक्सप्रेशन में देते हैं, जैसे आप कहीं गुस्से में हैं, आपको कोई बोला पढ़ नहीं रहा, पढ़ ही तो रहा हूं, ये आप क्या बोलते हैं, आप उस पर दबाव डाल रहे हैं, आप एक्सप्रेशन पे दबाव डाल रहे हैं, मैं पढ़ ही तो रहा हूं। तो आई डू रीड, कोई बोला है तुम पढ़ते नहीं, पढ़ता ही तो हूं, तुम पढ़ते नहीं, तुम फिर पढ़ता ही तो हूं, पढ़ता हूं अलग, पढ़ता ही तो हूं,
ये अलग, आई डू रीड, पढ़ता ही तो हूँ, इसका मतलब आप दबाव डाल करके बोल रहे हैं चीजों पे, आप उसके विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं हाँ हाँ मैं पढ़ता ही तो हूँ, कहाँ कुछ कर दूँ, मैं पढ़ता ही तो हूँ। ये हुआ इम्फेटिक, एक्सप्रेशन पे दबाव डालना, ये हुआ बच्चे इम्फेटिक। अब है पजेशन। पजेशन मतलब होता है अधिकार होना, जैसे माई, आवर, योर, ये सब अधिकार हुआ। जैसे आप बोलते हैं यू आर माई बॉयफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड मतलब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये माई लगा हुआ है, यही पोजीशन वर्ड है। मैं बताया था माई, बताऊंगा पोजीशन वर्ड में क्या क्या है। माई, यू आर माई बॉयफ्रेंड, आप उसको बोल रहे हैं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड, इसका मतलब आपका अधिकार है उसका, आपका अधिकार है उसके ऊपर, तभी तो आप बोलते हैं यू आर माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई बॉयफ्रेंड, क्योंकि आप उस पर अधिकार जताते हैं। तो ये हुआ पोजीशन यानी अधिकार, राइट जिसको बोलते हैं, राइट, ये हुआ पोजीशन। अब मॉडल्स, मॉडल्स बच्चे एक भार के प्रकार हैं। मॉडल 13 होते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, शुड, कैन, वुड, मे, बहुत सारी चीजें, सेल, विल, ये सब सारे मॉडल्स में आते हैं। मॉडल में जैसे आप बोलते हैं कि यू कैन डू दिस वर्क, आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, ये मॉडल में। जहां पे कैन, मैं बताऊंगा इससे, ये जो ये एक्चुअली वर्ब आएगा ना, मॉडल एक्चुअली एक ऐसा वर्ब है, मॉडल उसी को बोलते हैं जो मेन वर्ब और एक्सुलरी यानी हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। मेन वर्ब जैसे इसमें मेन वर्ब जैसे डू है, यहाँ पे यू कैन डू, करना, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ पे एक्चुअली वर्ब। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहे, कैन रहे, तो ये मेन वर्ब हो जाएगा, इसीलिए इसको मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो ये मॉडल वर्ब है, मैं बताऊंगा मॉडल वर्ब की थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, उसकी बहुत जरूरत होती है स्पोकन में। ऑब्जर्वेशन तो आप लोग जानते ही हैं, अपना किसी का भी सर्वेक्षण करना, जैसे आप बोलते हैं कहीं कहीं रोड से गुजरते हैं तो आप, या तो कहीं कॉलेज से जाते हैं तो आप बोलते हैं ना कि वो मुझे देखती है तो हंसने लगती है, तो आप बोलते हैं कि सी सी मी, सी सीज मी, देन, नीचे का कट रहा है। अच्छा नीचे नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ पे दिख रही है क्या, बिल्कुल, यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन मतलब ये, मैं बताया कि ये होता है कि आप किसी को सर्वेक्षण कर रहे हैं, सी सीज मी, सी स्टार्ट्स लाफिंग, LAUGHING, वो मुझे देखती है तो वो हंसने लगती है। सी सीज मी, सी स्टार्ट्स START स्टार्ट्स लाफिंग, वो मुझे देखती है तो हंसने लगती है। तो आप ये एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये 8 स्टेप्स हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, जितने विद्यार्थी हैं सब, ये 8 स्टेप्स हैं। ये डेली जीवन में हम लोग इसी 8 स्टेप्स का प्रयोग करके हर जगह इंग्लिश या कोई भी चीज, हिंदी आप यही बोलते हैं, ये 8 को आपको दिमाग में रखना है। वो चीजें आपको फिर आगे कैसे होगी आपको आसानी से समझ में आएगी, एकदम घर बैठे आप आराम से इंग्लिश सीखेंगे। अगर मुझे कभी मौका मिला तो आपके सेंटर पे भी कभी आऊंगा, आपका क्लास लें, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, फिर वहां मैं बताऊंगा आपको, आपसे रूबरू होऊंगा, तो बहुत सारे हम आपसे रूबरू होंगे, आप मुझसे डायरेक्टली सवाल भी पूछेंगे ऑफलाइन में, अभी तो मैं ऑनलाइन हूँ। और हाँ बच्चे, आप ये काम करें, आपके पास कोई भी अगर मैगजीन हो, या तो अभी पेपर तो नहीं आती होगी, अगर बाय द वे आती होगी, और इंग्लिश अगर उसके पास हो तो आप इंग्लिश अखबार लें और आप उसको रीडिंग करें। समझ में नहीं आए आज, उससे कोई मतलब नहीं, आप उसको बोल करके रीडिंग करें, उसको जोर जोर से बोलें, कोई बात नहीं। गलत अगर आपको प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, अगर आपको उच्चारण नहीं आ रही हो उससे फर्क नहीं पड़ना, आपको केवल बोलना है, गलत ही बोलना है, गलत करेंगे तभी आप सही करेंगे, अगर आप गलत नहीं बोलेंगे तो आप सही बोल नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पेपर रखना है या तो मैगजीन रखना है, मैं उसका भी क्लास करवाऊंगा आपको कि पेपर से कैसे निकलते हैं मीनिंग, और इसके बाद आपको फिर चीजें सब आसानी समझ में आएगी। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाऊंगा। आप भी अपने आप में कमिटमेंट कीजिए कि सर के साथ हम बने रहेंगे, आप डेली प्रेजेंट आप अटेंड कीजिए क्लास, आप बिल्कुल इंग्लिश सीखेंगे, आप अपने अंदर एक अलग से एकदम चेंजेस लाएंगे, आपको खुद महसूस होगा। ठीक है, आज तो पहली क्लास है, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं।
फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको क्या कराइए। और बहुत कम बच्चे आते हैं लाइव में, मैं यहीं पे रहता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ सुमन सबको। आप लोग आते बहुत कम है, बच्चे को पकड़ पकड़ के लाओ, बोलो कि इंग्लिश भी शुरू हुई है, आप लोग आओ, इंग्लिश क्लास करो। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, फिर मैं आगे फिर बताऊंगा आप लोगों को और सारे वर्ड भी लिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।